आप सबको मेरा प्रणाम और गुड मॉर्निंग। सुबह में मैं आपको ऐसे शख्स का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में इतना कठिनाइयों के साथ, जिनका नाम है माता रमाबाई। बाबा साहब के बारे में ज़्यादातर लोग को पता रहता है, लेकिन माता रमाबाई के बारे में बहुत कम लोग को पता है। लेकिन जबकि उनका जीवन संघर्ष बाबा साहब के जीवन संघर्ष से कुछ अधिक ही मेहनत किए हैं अपने उम्र में। उनके जीवन संघर्ष से हमें बहुत ही प्रेरणा अधिक लेना चाहिए। जिनमें माता बहनें अपना कहते हैं ना कि जब कोई अपना जिंदगी में हाथ किसी का होता है तो है महिला, जो घर में सहयोग, सबसे बड़ा समर्पण जो माता रमाबाई ने बाबा साहब के प्रति किया था। हमारे माता बहनें सबसे ज़्यादा जीवन परिचय माता रमाबाई के हिसाब से लेना चाहिए। जो कहते हैं ना कोई व्यक्ति कामयाब होता है तो उसमें महिला, स्त्री और उनका हाथ होता है। वही स्थिति रमाबाई बाबा साहब के प्रति उनका इस चरम पर पहुंचने का मेन नतीजा माता रमाबाई का था। 7 फरवरी 1898 को माता रमाबाई का जन्म हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और उनका पिता का नाम भिक्खु धोत्रे और माता का नाम रुक्मणी था। दोस्तों, माता रमाबाई का जो बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था, उनका शिक्षा भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन उनके पिता थे जो अक्सर बीमार रहते थे, इसीलिए उनकी शादी 4 अप्रैल 1906 को मात्र 9 वर्ष को भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कर दिया गया। जिन्होंने संघर्ष की बात करें तो पहले मैं बता दूं आपको कि माता रमाबाई का 4 बेटे यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरतन तथा एक बेटी इंदु थी, जिसमें से 3 बेटे रमेश, गंगाधर, राजरतन बचपन में ही गुजर गए थे। यहाँ तक कि उनके प्रिय बेटी इंदु भी निधन हो गया था। केवल एक बेटा यशवंत ही बचा था। माता रमाबाई किसी भी तरह से अपने परिवार को चलाती थी और बच्चों को भरण पोषण करती थी। अपने कम खाती थी, लेकिन बच्चों के लिए अपने कंडे पाथ कर, कंडे जो होता है भैंस गैया का, जो बेच कर जो पैसा था उसको घर परिवार को खिलाती थी। और जो बचता था पैसा वो अपने पति के लिए, जो बाबा साहब के लिए पढ़ने लिखने में खर्च करने में। कभी कभी ऐसा होता था कि एक दिन बिना खाए भी माता रमाबाई रह जाती थी। अब सोच लीजिए, इतना कष्ट करने के बाद भी माता रमाबाई भी अभी हार नहीं माना, उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं हटी। और ये घटना हकीकत है, एक तरह से आप समझेंगे, देखेंगे तो हम लोग को ऐसी नहीं बीत रही है, लेकिन फिर भी महसूस। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके थे। एक समारोह में उनको जाना था, समारोह में गए थे, लोगों को स्वागत देखा माता रमाबाई ने, तो माता रमाबाई ने छिप कर उनका स्वागत देख रही थी कि कैसे स्वागत हो रहा था। अपने कुछ पैसे जो बचा कर रखी थी, उन्होंने अपने कोट खरीद कर दिया था कि आप सर की देखिए कितना सुविधा हमारे साहब की, अगर कैसे सम्मान मिलता है लोगों को बीच में, तो थोड़ा हम भी छुप के तो देखें। जब बाबा साहब सभा में संबोधित कर रहे थे तो माता रमाबाई कहीं से छुप कर, जो एक वृक्ष था उसके पेड़ के पीछे छुप कर और बाबा साहब का दृश्य देख रहे थे कि कैसा महसूस हो रहा है हमको देखने में बाबा साहब का। दोस्तों, बाबा साहब की अचानक उनकी निगाहें वहां तक पहुंच गई कि देखा तक माता श्री के यहाँ। तो देखते देखते सोचने लगे कि मैं तो ऐसा नहीं था कि मैं अपने पत्नी को एक साड़ी भी दे सकूं अपने पैसे से। और पगड़ी कहीं मिली थी जो शिष्य पहनकर, माता रमाबाई पहनकर, अब क्या करें, उनकी स्थिति सोचकर बहुत ही फील होता है। लेकिन गाइस क्या करें, हम लोग को उतना नहीं, अब तो हम लोगों को लायक बना दिया है बाबा साहब ने हम लोगों को उस लायक बना दिया है। जब सम्मान समारोह में से देखा तो एक बार घर आए तो बोले माता रमाबाई से बोले कि गले लगा लिया और बोला कि मैं तो आपको एक, दोनों आपस में रोने लगे कि मैं तो, बताइए, मैं एक साड़ी तक नहीं खरीद सकता आपके। तो दोस्तों, इनसे सीख लेना चाहिए कि अब बताइए कैसे पति पत्नी थे और कैसे कितना समर्पण करते हैं अपने साहब के लिए। बताइए, 1-1 रुपये क्या मोहताज थे वो लोग, लेकिन फिर भी आप लोग पैसे इकट्ठे करके थोड़े थोड़े करके दिया करते थे पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन अपने के लिए नहीं सोचा था कभी कि हम ऐसे अपने पहनने की चाह रखी। लेकिन साहब के लिए अपना प्रति सारा समर्पण कर दिया। जो कंडे बेच कर लेकर आती थी वो भी उनके प्रति अपना निछावर कर दिया। तो दोस्तों, इनसे हमें सीख मिलनी चाहिए।
हम कभी बाबा साहब और रमाबाई माता का समर्पण हम भूल नहीं सकते, न योगदान न त्याग हमने जो हम लोगों को किया है वो कर भी नहीं सकते। तो हमें इतना कोशिश करना चाहिए कि इनका देखकर हम लोगों को जीवन संघर्ष और जाने समझें और इनके बारे में सोचें कि क्या हम लोगों को किया है और कैसे हम लोगों को रहे हैं। जो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें पता नहीं है, तो सोच लीजिए कि जो हमें कुछ पता है जितना आपको शेयर कर दिए है। और आप लोगों को ऐसा घटना से आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइज गाइज हमारा इसका कहने का मतलब कुछ खास नहीं था कि नहीं आपको इससे कोई बात का ठेस लगे, चाहे जातिगत लगे चाहे बिरादरीवाद लगे। हमारा मेन पर्पज था कि आप लोगों को एक मोटिवेट बात है एक तरह से, जो माता रमाबाई ने अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए जो ऐसा किया, शायद कोई महिला अपने सोच भी नहीं सकती करने के तो दूर। तो इसलिए कृपया आप इससे प्रेरणा जीवन व्यक्त समझें, जो हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए इन महिला से और इन महापुरुष हमारे बाबा साहब से, जो अपने जीवन में कठिनाइयाँ और मजबूती से अपना विषय समाज को जो सेवा सत्कार का अवसर दिया है और जो हमें जगाया है। तो ऐसे महापुरुषों को हमें बार बार नमन और शुक्रिया करते हैं कि ऐसे ज़िंदगी में कोई हर महापुरुष ऐसे हम लोगों को बीच में आए और हम लोग उन्हें याद करें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।